हेलो वेज, वेलकम टू आवर चैनल जय बैक बॉयज। एक और एपिसोड के साथ आपका भाई आपका दोस्त हाजिर है। आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने इनिशियल डी वाली गाड़ी को सिक्योर किया, उसके पीछे रीजंस क्या थे वो गाड़ी खरीदने के। तो शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। भाई पॉइंट 1 ये था कि बचपन में पहली बात मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था और मैंने जो ना वो मुझे गाड़ियों का बचपन से ही बहुत शौक था, बहुत छोटी उम्र से ना। और हर पेरेंट टीचर मीटिंग में जो है ना वो मेरी कंप्लेन जाती थी कि मैं ईशान शर्मा की तरह क्लासरूम से बाहर देखता रहता हूँ और मेरी जो कॉपियाँ हैं वो भरी हुई होती थी गाड़ियों के स्केचेस। ठीक है, तो मेरे भाई ने एक दिन बिठा के बोला, भाई अगर गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, वो कैसे? कहता है भाई गाड़ियों का भी एक इंजीनियर होता है। मैंने कहा अच्छा। फिर बड़े होते गए, पता चला ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग होती है। मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की। मीनवाइल जब मेरी छुट्टियाँ आती थी ना, मतलब कोई भी समर वेकेशन आती थी, तो उसमें मैं ऑब्वियसली गाड़ियों को कीड़ा बड़ा था तो डिफरेंट चीज़ें सर्च करता था। उसी सर्चिंग में मुझे इनिशियल डी का पता चला कि भाई ये एक एनिमे सीरीज़ है और इसके तो बहुत सारे सीज़न हैं। बहुत सारे सीज़न पे तो फिर मज़ा ही आ गया ना, इतने सारे सीजन्स। तो इतने सारे सीजन्स का पता चलने के बाद मैंने वो सीजन देखना शुरू किए और बहुत मतलब जो है ना वो एक अमेजिंग सी स्टोरी थी। और एनिमे सीरीज़ है, लेकिन बचपन में एनिमे का तो नहीं पता होता था, तो हमारे लिए तो कार्टून ही होता था। अच्छा, अभी होशियार के कुछ आ जाएंगे नीचे कमेंट में, तो मैं बता दूं हर कार्टून जो है वो एनिमे नहीं होता, लेकिन हर एनिमे कार्टून होता है। ठीक है, हर एनिमे कार्टून होता है लेकिन हर कार्टून एनिमे नहीं होता। ठीक है, तो एनिमे को आप कार्टून बोल सकते हैं। तो खैर, तो वो देखते हुए यार बड़ी मतलब हमने कहा यार क्या चीज़ है, क्या गाड़ी है। उसी वहीं से बहुत सारी RX-7 का वहाँ से पता चला, डिफरेंट चीज़ों का वहाँ से पता चला। तो भाई खैर, तो फिर सीन कुछ ऐसा रहा कि आपके भाई ने जो है ना वो सीरीज़ देखते देखते बड़ी इंस्पिरेशन हो गई, फिर ज़िंदगी आगे बढ़ गई। फिर क्या हुआ, एक दिन हारिस ने मुझे बोला, यार आपका फलाना दोस्त जर्मनी जा रहा है और वो एक गाड़ी बेच रहा है सेले का, और वो E86 से बहुत रिजेंबल करती है, तो उसके ऊपर इनिशियल डी की हीरो वाली गाड़ी बन सकती है। मैंने कहा यार ये तो तूने बड़ी सही बात बोली। ठीक है, कह रहा है यार वो मुझे दिला दे। मैंने कहा यार हारिस देख, तू लेगा, तू बनाएगा, एक तो तू डिटेल में नहीं बनाएगा, सेकेंडली तूने इवेंचुअली बेच देनी है। मैं नहीं बेचूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे लेने दे। उसने कहा अरे हम भी आप ले लें। तो खैर मैं गया और मैंने कोई 5-5.25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पॉइंट 2। पॉइंट 2 में ये आ जाता है कि गाड़ी हमने ख़रीदी सस्ती। ठीक है, और अब तो सेले का खैर इतने की मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी किस्मत थी, हमने वो गाड़ी सस्ती ख़रीद के हमने वो गाड़ी बनाना शुरू की। और फिर मैंने आपका पिक्चर्स और डिफरेंट चीज़ें जमा करना शुरू की। अच्छा, मीनवाइल इन द बैकग्राउंड कुछ 1-2 साल पहले मुझे एक फ़ैन मिला इस्लामाबाद में। उसने बॉय ने मुझे इनिशियल डी की कॉमिक गिफ्ट की। ठीक है, और फिर एक टाइम पे मेरी स्पाउस ने मुझे इनिशियल डी वाली डाइकास्ट मॉडल गिफ्ट किया। ये सब मुझे जब गिफ्ट मिले, जब मेरे पास गाड़ी मैंने नहीं ख़रीदी थी और दिमाग में भी नहीं था, पर दिमाग के किसी कोने में था कभी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिली तो रेप्लिका बिल्ड करेंगे, लेकिन ये नहीं था कि क्या नाम है आपका यार इतनी जल्दी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो खैर हमने ये गाड़ी ख़रीदी और यहाँ से हमारा जो जर्नी है वो शुरू हुई। और ये जर्नी एक चीज़ जो बताती है वो ये बताती है कि कोई भी अच्छी गाड़ी ओन करने के लिए, कोई भी मतलब प्यारी गाड़ी ओन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी बहुत महंगी है। ठीक है, आपके एफर्ट्स के भी पैसे हो सकते हैं, आपके दिमाग के पैसे हो सकते हैं। हाउ यू बिल्ड द कार। खैर हमने शुरू किया और मतलब मेरे डबल ट्रिपल पैसे लग गए होंगे, जितने की मैंने गाड़ी ली है उससे डबल ट्रिपल पैसे लग गए होंगे। अब यहाँ पे एक और थर्ड पॉइंट आ जाता है जो आप लोगों के लिए है, जिससे आप लोगों को लेनी चाहिए सीख। अब सीख क्या लेनी चाहिए? सीख आप लोगों को ये लेनी चाहिए कि एक KE70 की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कोई भी पुरानी गाड़ी है ना, वो 1.5 लाख रुपए की भी मिल जाएगी और वो 10 लाख 20 लाख की भी मिल जाएगी। ठीक है, KE70 परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ की हमारी मार्केट में। अब 1.5 लाख की गाड़ी लेके अगर आप खुद से पैसे तरीके से लगाओगे, 4-5 लाख रुपए लगा के आप अच्छी गाड़ी बना लोगे जो आपको 1-2 लाख रुपए बचा के देके जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी गाड़ी के ऊपर। लेकिन मेरा तो ये काम ही है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईज़ हो जाता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को जो है डिनाई नहीं करूँगा, इस फैक्ट को, मेरे लिए ईज़ हो जाता है गाड़ी बनाना। तो काइंड ऑफ समझ लो एक गाड़ी बनाना, मैं उसको एज अ लेता हूँ कमेटी। अब कमेटी में क्या होता है, कमेटी में आप जो हो वो एक जगह पे एक आंटी को पैसे दे रहे होते हो और जब आपकी कमेटी खुलती है तो एक साथ आपको ज़्यादा पैसे रिटर्न में दे देती है। तो एक पुरानी गाड़ी भी उसी तरीके से वर्क करती है। आपने सस्ती गाड़ी ली, कभी 20,000 लगाए, कभी 15,000 लगाए, कभी 30,000 लगाए, कभी 50,000, कभी लाख रुपए, इस तरह आपने पैसे लगाए और पैसे लगाते हुए
क्या हुआ कि आपकी जो है वो कमेटी आप भर रहे थे और फिर जब आपने गाड़ी बेची तो आपकी कमेटी खुल गई और एक साथ आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए। और समटाइम्स कमेटी में प्रॉफिट नहीं रहती आंटी, लेकिन यहाँ पे समटाइम्स प्रॉफिट भी आ जाता है। लाख रुपए आ गया, 50,000 रुपये भी आ गया, तो अगर कमेटी समझ के गाड़ी बनाओगे तो और मज़ा आएगा गाड़ी बनाने का। अब इससे सीख लेने वाली ये बात है कि आप लोग भी इस तरीके से कोई पुरानी गाड़ी रिस्टोर करके कुछ ना कुछ पैसे बना सकते हो। और यकीन मानो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है ना मेरी ये गाड़ी बना के, मैं आप लोग को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप लोग देखते हो मैंने हर तरीके की गाड़ी बनाई है, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों के ऊपर भी प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन इस गाड़ी ने जो सेटिस्फेक्शन दी 0 से 100 एक एक चीज़ अपनी मर्ज़ी मुताबिक करने की जो चस और मज़ा और सुकून है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो खैर ये मेरी थी इनिशियल डी वाले रेप्लिका की स्टोरी, और किसी दिन आपको फोर्ड एस्कॉर्ट की स्टोरी भी बताएंगे कि किस तरीके से उसका रेप्लिका बनाया। और मेरी पहला प्रोजेक्ट था मेरी ज़िंदगी का और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और इस प्रोजेक्ट ने भी सिखाया। हर प्रोजेक्ट बहुत कुछ सिखाता है, नए वेंडर्स, नए लोगों से आप मिलते हो, नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, नए दुकानदार दोस्त बनते हैं जिनसे आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हो, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। खैर अब इसका रिवील है 2 जून को, जो कि संडे का दिन है। आज से 2 से 3 दिन बाद है वो दिन, तो उस दिन आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। अब मैं आपको थोड़ा 2 जून की डिटेल्स भी बता देता हूँ। अच्छा भाइयों, तो मीटअप का सीन ऐसा है कि 2 जून को मीटअप है गुलिस्तानी जौहर में, साइमा पाम है, उसके साथ है RRR एलीट इनक्लेव्स, उसकी पार्किंग के अंदर हमने रखा है। गुलिस्तानी जौहर रखने का मकसद ये है कि मैं इसको डिले करते करते इस डेट तक पहुंच गया हूँ। अब इसके आगे ईद आ जाएगी, ठीक है, अभी नहीं रखता तो फिर ईद के बाद कहानी चली जाती है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम है, लेकिन गुलिस्तानी जौहर है तो मैंने कहा यार आधा 1 घंटा निकाल के आप लोग आसानी से पहुँच सकोगे, इस वजह से गुलिस्तानी जौहर रखा। और कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आ सको, देख सको कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया है। हो सकता है कुछ चीज़ें किसी को अच्छी ना लगें तो उसको पॉजिटिवली मुझे ज़रूर बताना। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ वेलकम, और उसके ऊपर मैं ज़रूर ध्यान दूंगा, उसके ऊपर मैं वर्किंग करूंगा इंशाल्लाह और उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो ये खाली मेरी ड्रीम कार नहीं है, अगर आप में से किसी और को भी इनिशियल डी वाली सीरीज़ पसंद है और उसकी भी ड्रीम कार है ये, तो समझ लो ये उसके लिए भी है ये गाड़ी। तो आप सबका मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे 2 जून को गुलिस्तानी जौहर। टाइमिंग रहेगी शाम के 5 बजे, 5 PM से लेके 6-6:30 तक होगा। कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं अपनी गाड़ियाँ लेके, तो 8-10 गाड़ियाँ होंगी। कुछ एक आदमी ड्रिफ्ट कार भी आ रहा है, तो शायद थोड़ी बहुत ड्रिफ्टिंग भी हो जाए। और इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी 2 जून को। तो रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।